हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है एडो लॉन्चर के साथ मोल कंसेप्ट की वो बहुत ही अच्छी शुरू होगी। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं एक मोल कंसेप्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल मास से रिलेटेड जो सवाल है। इसके पहले के जो वीडियोस है जो कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन पे किया था, मोल्स के बेसिक कैलकुलेशन पे किया था, आई होप वो आपने देखे होंगे और आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपके कमेंट्स तो हमारे पास आ ही रहे हैं जिससे हम आपको रिप्लाई करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो पहले आप ये वर्ड के बारे में समझिए। आ जाइए जल्दी से स्क्रीन पे। हमारा आज का टॉपिक क्या है, एम्पेरिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेटा जैसे कि हमें पता है कि हमने अब तक क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले हम इसको यहाँ समझते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब लोग ध्यान देना अच्छे से बेटा। ठीक है, पूरा फोकस रखो यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, क्या लिख रहा हूँ, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये होगा C2H6। ठीक है, इनमें अब कॉमन टेबल अब देखिए, तो कॉमन टेबल क्या है, 2 का। तो मैं अगर 2 से दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, C1H3। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ले लूँ यहाँ ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या आएगा, C4H10। तो कॉमन टेबल क्या आ रहा है बेटा, बताइए इसमें क्या आ रहा है, 2 का, तो ये आ जाएगा C2H5। अगर मैं यहाँ लिख लूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और ग्लूकोज में अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको 6 से, जो कि कॉमन टेबल है, तो यहाँ क्या आएगा, C1H2O1। यहाँ ले लूँ मैं अगर कोई फॉर्मूला जैसे एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। और अगर मैं इसको पूरा कंबाइंड फॉर्म में लिखूँ तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। कॉमन टेबल बताइए क्या है यहाँ पे, 2 का, तो यहाँ आ जाएगा क्या, C1H2O1। हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो भी कॉमन टेबल्स है उनसे हम डिवाइड कर दे रहे हैं सारे नंबर्स को, तो हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल रहा है। इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताने की एक बार कोशिश करो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा क्या। हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ही हमने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ही हमने क्या किया, किसी नंबर से डिवाइड कर दिया। तो क्या कह सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला इट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन होल नंबर्स चाहिए, मतलब कि वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। जैसे समझ लो कि अगर कोई फॉर्मूला है CH3 या C2H3 मान लेते फॉर एग्जांपल, C2H3, तो क्या हम इसको डिवाइड करेंगे, नहीं, हमें सिंपलेस्ट में चाहिए, डेसिमल्स में नहीं चाहिए रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये, क्या कोई दिक्कत है इसमें। अब एक रिलेशन आप निकालने की कोशिश करो, यहाँ रिलेशन क्या है देखना अच्छे से। रिलेशन क्या है, अगर मैं पूछूं कि बताइए इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, तो आप क्या कहोगे, C2H6। इथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, तो आप क्या कहोगे, C1H3 या CH3 कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, 1 को रेड करने की जरूरत होती नहीं है वैसे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। हाँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, या अपोजिट, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्या सेम बात मैं इस पर भी कह सकता हूँ कि मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, और मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैं अगर इसको 6 से डिवाइड किया तो ये मिला, और 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिल जाएगा। तो रिलेशन क्या बन रहा है कि मैं अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में किसी नंबर का डिवीजन अगर करता हूँ n का, तो मुझे मिलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये सबसे पहला कंसेप्ट आपको नोट करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n डिवाइड बाय n इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू, ये n उधर चले गया तो क्या होगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये रिलेशन को भी आप ध्यान रखना, दोनों बातें तो एक ही है वैसे। क्या कोई समस्या है इसमें, क्या कोई समस्या है किसी बच्चे को। आई होप क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लेना फिर से। अब मैं इसका मास निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, इसको इरेज करके मैं मास लिखता हूँ, एक सेकेंड ना। हाँ, इसको हटा देते हैं हम।
हाँ, तो यहाँ देखते हैं अब हम लोग कि हमारे पास रिलेशन क्या आ गया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एन इंटू ये क्या आ गया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इथेन के बारे में, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, यहाँ एम लिख रहा हूँ शॉर्टली, और यहाँ लिख रहा हूँ EF। एम कितना है इसका, C2H6। EF कितना है इसका, CH3। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ ग्लूकोज का, फिर से वही चीज़ एक बार, C6H12O6। यहाँ क्या आएगा, CH2O। अब क्या करते हैं हम यहाँ लिखते हैं बेटा इनके मासेस, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ MM मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ लिख रहा हूँ EM एम्पेरिकल मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बताओ, 2 कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है 12, 2 कार्बन का कितना 24, 24 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 30। यहाँ देखो 12 + 3 कितना जाएगा 15। यहाँ देखोगे तो ग्लूकोज का याद रख लो 180 आता है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में इसको समझाया कैसे निकालते हैं। इसका कितना आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा कितना 30। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जिस नंबर से, देखो अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समय देना, कि इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, 2 से डिवाइड कर, इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। सेम टाइम पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि मास को भी तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा, 180 को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिलेगा। तो इस रिलेशन के साथ हमारे पास सेकेंड रिलेशन भी आ रहा है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास, वो नंबर सेम होगा दोनों में। ठीक है, और मैं अगर 1 और 2 को दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल मास। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है बेटा? आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर नोट कर लो, पॉज करके एक बार आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखा था, परसेंटेज कंपोजिशन आपको याद होगा, परसेंटेज कंपोजिशन हमने कल निकालना सीखा है। तो मैं अगर एक परसेंटेज कंपोजिशन से ही सवाल शुरू करूँ कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें, सुनना अब हम एम्पेरिकल वाले कंसेप्ट्स लेते हैं। ठीक है, 6-7 सवाल करेंगे बढ़िया वाले, जिससे आपको मज़ा आ जाएगा, कंसेप्ट का फील हो जाएगा। मान लो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है, परसेंटेज कंपोजिशन है 40% कार्बन का। सेकेंड है हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 6.67% एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे 53.33%। ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर परसेंटेज जो है वो 100% नहीं आना ऐड करके, तो रिमेनिंग परसेंट जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, ये चीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि अगर टोटल परसेंटेज 100 नहीं आएगा तो रिमेनिंग परसेंटेज ऑक्सीजन का होगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हो कि 100% आएगा सबको ऐड करके। तो सबसे पहले क्या करना, देखो ये ट्रेंड को फॉलो कर लो, इस ट्रेंड को फॉलो कर लो कि पहले लिखेंगे हम एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे पहले हम एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सेकेंड टेबल में बनाएंगे हम इनके परसेंटेज। सेकेंड टेबल में क्या बनाएंगे हम इनका परसेंटेज। परसेंटेज कितना है 40, यहाँ कितना परसेंट है 6.67, यहाँ कितना परसेंट है 53.34 ले लेते, 3433 कंटिन्यू आते जाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास, ध्यान देना अच्छे से। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। यहाँ निकालेंगे हम क्या, इनके परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी आ रही है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे 40/12, 6.67/1, यह जाएगा 53.34 डिवाइड बाय 16। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ, 12 3 36, तो 3 पॉइंट अगर हम ले ले फिर से कितना बचेगा 3.34 आ जाएगा, यह आ जाएगा 6.67। इसको भी सॉल्व करोगे 3.34 के आसपास। ये चारों टेबल आई होप आपको समझ गए होंगे। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूले वाले जब भी सवाल आए, पैटर्न हमेशा इसी तरीके से जाना चाहिए हमारा। ठीक है, पहले एलिमेंट्स, परसेंटेज, एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास की वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे रेशो। ठीक है, इसको हम रेशो बोल देंगे सिंपली। अब हम लिखेंगे यहाँ सिंपलेस्ट रेशो। क्या कहेंगे हम यहाँ पे, सिंपलेस्ट रेशो।
सिंपलेस्ट रेशो लेने टाइम क्या करना है, सुन लो अच्छे से, ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन तीनों में से, या जितनी भी वैल्यूज़ हो सकती है, कभी हो सकती है 4, 5, 2 मिनिमम तो होगी, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट करना है। करना क्या है, सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट। बताइए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है तीनों में, 3.34। सबसे छोटी वैल्यू को सब डिवाइड कर देना, ठीक है, सबसे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे 3.34 डिवाइड बाई 3.34, 1 आएगा। फिर 6.67 डिवाइड बाई 3.34 कितना आएगा, यहाँ पे लगभग 2 आ जाएगा। 3.34 डिवाइड बाई 3.34 1 आ जाएगा। मतलब किया गया, हमने सबसे छोटी वैल्यू सिलेक्ट की और उसको डिवाइड में रख दिया, सबके डिवाइड में उसको रख दिया। फिर ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट रेशो। अब सुनो, ध्यान देना, कार्बन के आगे कितना नंबर आया है, देखो आप एंड में 1, हाइड्रोजन के आगे कितना है 2, ऑक्सीजन के कितना है 1। तो इसको हम कहेंगे, ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, कितना आया CH2O। अगर यहाँ पूछते क्वेश्चन में एम्पेरिकल मास, तो ये कितना आएगा बताओ, 12 + 2 + 16, ये हो जाएगा कितना, 14 और 16 30 डाल्टन के आसपास क्या एक्यूरेटली यही वैल्यू आती है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए बेटा, तो हमारे पास अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट डाउन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि एक कंपाउंड है, इन अ कंपाउंड हमारे पास एक X एलिमेंट है जिसका जो परसेंटेज है X इज 75.8%, ठीक है। X का जो मास हमें दिया हुआ है वो है 24, ये क्या है इसका एटॉमिक मास X का। उसी के साथ साथ Y का परसेंटेज दिया है 24.2%, और Y का जो एटॉमिक मास है वो है करीब 16, ये इसका Y का एटॉमिक मास, ठीक है। अब हमें बोला है फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। आसान सा सवाल है, चलो एक बार पॉज करके ट्राई करो। सेम वही स्टेप्स देखो, हम 7-8 सवाल लेंगे, 7-8 सवाल में ही हमारा कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से बिल्ड होना चाहिए। इसमें पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स। लिखो जल्दी से बेटा, एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, X और Y। फिर सेकंड क्या करेंगे हम, इनके परसेंटेज, क्या क्या परसेंट है 75.8, यहाँ कितना है 24.2। देन यहाँ लिखेंगे हम इनके एटॉमिक मास, बताओ एटॉमिक मास कितना है 24, यहाँ कितना है 16। क्लियर, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो 75.8 अपॉन 24, और यहाँ आएगा 24.2 अपॉन 16। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, लगभग 24 3 कितना होगा, लगभग 72। 24 3 कितना आ जाएगा, लगभग 72। तो 3 पॉइंट, फिर 72 में से ये माइनस कर लो तो 38, मतलब 3.8, तो ये 3.1 ले लेते हैं हम लगभग, ठीक है। यहाँ कोई हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत है नहीं, एग्जैक्ट हमने मान लो निकाल भी लिया 3.112, क्या मतलब हुआ उसका, हमें तो एंड में सिंपलेस्ट रेशो ही लेना है ना। अब ये देखो, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये लगभग आएगा 1.5। अब सिंपलेस्ट रेशो कैसे लेते हैं बोलो जल्दी से। क्या करते हैं हम, इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। कौन सी है छोटी वैल्यू, बोलो 1.5 डिवाइड में रख देंगे दोनों के, तो यहाँ कितनी आएंगी 2। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो आएगी वो लेना है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लेना है आपको। एग्जैक्ट जैसे 2.05 आ रहा है तो क्या करेंगे हम 2 लेंगे, यहाँ कितनी आएगी 1। अब बोलो x के सामने कितना आया 2 और y के सामने कितना आया 1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, बोलो जल्दी से बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, x2 y1। और एम्पेरिकल मास अगर पूछता तो कितना आता, एम्पेरिकल मास कितना आता बेटा, यहाँ पे 2 इंटू x का मास कितना है यहाँ पे 24 प्लस 16 इंटू 1, तो ये आ जाता 48 प्लस 16 कितना हो जाता 64। 48 प्लस 16 कितना हो जाता 64। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है। चलो अगला सवाल आप लोग ट्राई करो। चलो एक बार पॉज करके बिल्कुल आप ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हमारे पास कार्बन दिया हुआ है परसेंटेज में 52.2% और हाइड्रोजन दिया है परसेंटेज में 13%, और ऑक्सीजन दिया हुआ परसेंटेज में 34.8%। ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है ये 92। अब ये थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। चलो सबसे पहले जल्दी से आप निकालो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, फटाक से पॉज करके एक बार ट्राई करो, ईमानदारी से ट्राई करो। नहीं आया तो फिर मैं तो हुई यहाँ पे। कर लिया? पॉज करके ट्राई कर लिया बेटा? समझ में आ गया? चलिए सॉल्व करें इसको। तो देखो, चलो देखो इसको। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ एलिमेंट्स क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों को मिला के 100% आना चाहिए। आ जाएगा 100%। ठीक है, 52 34 नियरली 86 हो जाएगा, और 86 + 13 वो पॉइंट वाला इधर उधर कर लेंगे, 100 हो जाएगा। परसेंटेज लिखेंगे यहाँ 52.2%, 13%, 34.8%। यहाँ लिखेंगे हम एटॉमिक मास। इसका कितना होगा 12, इसका कितना होगा 1, इसका कितना होगा 16। अब इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे इसको तो एग्जैक्टली कितना आएगा? यहाँ डिवाइड किससे करेंगे? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो 52.2/12, यहाँ 13/1, यहाँ 34.8/16। क्लियर? समझ में आ गया? चलो ये बताइए यहाँ रेशो कितना आएगा, बोलो जल्दी से। रेशो कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 4.4, यहाँ आ जाएगा लगभग 13, यहाँ आ जाएगा रेशो 2.2। अब क्या करेंगे लास्ट में हम? सिंपलेस्ट रेशो। क्या करेंगे बेटा? सिंपलेस्ट रेशो। बोलो जल्दी से, सिंपलेस्ट रेशो में करते क्या है? एक बार बोला करो, मन में एटलीस्ट बोला करो कि करते क्या है। करते क्या है? इनमें से छोटी वैल्यू को लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को लेते हैं और वो डिवाइड में रख देते हैं सबके। तो 4.4 डिवाइड बाई 2.2, 2 आ जाएगा। 2.2 डिवाइड बाई 2.2, 1 आ जाएगा। और ये 13 अगर आता है तो लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 के आसपास। ठीक है, 5.9 आता है, लगभग 6 के आसपास। तो देखो कार्बन के आगे कितना नंबर आया? 2, हाइड्रोजन के आगे कितना आया? 6, और ऑक्सीजन के आगे कितना आया? 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा ये क्या आएगा हमेशा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। कितना है एम्पेरिकल फॉर्मूला? बोलो C2H6O1। एम्पेरिकल मास कितना आएगा? बोलो एम्पेरिकल मास कितना आएगा? सॉरी, एम्पेरिकल मास कितना आएगा? ये कितना आएगा? 12 दूने 24 + 6 + 16, ये आ जाएगा कितना? 46। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है? आई होप समझ में आ रहा है सब कुछ। चले आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास। याद आ रहा है? याद आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास कितना है? 92 इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास कितना है हमारे पास में? 46। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू कितना आया? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C4H12O2, C4H12O2। अब इसको ऐड करके भी एक बार चेक कर लेना, 92 आना चाहिए। ठीक है, 48 + 12 + 32, 92 आना चाहिए। 48 + 12 हो जाएगा 60 + 32 92। क्लियर? सवाल समझ में आया? मज़ा आ रहा है आपको? बस यही चाहिए हमको, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे क्वेश्चंस पे आए, अगले क्वेश्चंस की तरफ आए। एक सेकेंड, हाँ अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a hydrocarbon contains 80% कार्बन। वेपर डेंसिटी हमें दी है, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें दी है 30। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है हमें? एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो जल्दी से करो इसको।
एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, साथ ही साथ वेपर डेंसिटी दी है, मॉलिक्यूलर मास भी आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूले के बाद में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए इतना कर दो, पॉज करके करो, पहली स्टेप तो करो जल्दी से, पहले स्टेप करो जल्दी से बेटा, पहले स्टेप कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, एलिमेंट्स। क्या आएंगे यहाँ पे, एलिमेंट्स। क्या क्या है एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। फिर आएंगे इनके परसेंटेज, तो 80% इसमें क्या है, कार्बन, तो 20% हाइड्रोजन होगा। मासेस लिखेंगे यहाँ, मास, एटॉमिक मास, तो इसका होगा 12, इसका होगा 1। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, लगभग 6.6 परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, 6.6। और ये लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलो लगभग कितना आ जाएगा ये, 20, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे क्या, बोलो, सिंपलेस्ट रेशो। इसके बाद क्या करते हैं हम, सिंपलेस्ट रेशो। अब सिंपलेस्ट रेशो में आप देखिए कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6.6, डिवाइड कर देंगे उसको ही डिवाइड में ला लेंगे, तो यह आ जाएगा 1, और यह आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा ये, लगभग 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, बोलो जल्दी से, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH3। एम्पेरिकल मास क्या आ गया, एम्पेरिकल मास क्या आ गया, यह आ गया कितना, 15। कितना आ गया, 15। ठीक है, अब ये देखो, वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दी थी, कितना था, 30। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास का कोई रिलेशन है क्या, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसको याद कर लेना, वेपर डेंसिटी के हमने कंसेप्ट लिए हैं, तो यहाँ आएगा कुछ मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 30, ये हो जाएगा 60। और हमने ये रिलेशन लिखा था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास आ गया 60, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको चाहिए, एम्पेरिकल मास दिया है आपको 15 क्वेश्चन में आ गया अपना, और ये है CH3। तो इसको और इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 4, मतलब 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया, C4H12। C4H12 हमारा ये आंसर है। क्या आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है। क्वेश्चन लास्ट के 2 सवाल करते हैं और उसके बाद कुछ सवाल हम करेंगे अपने अगले वीडियोस में। चलिए ये 2 क्वेश्चंस को आप ट्राई करो जल्दी से। सवाल कौन सा है, ये 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चंस हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारे कंसेप्ट बूस्ट होंगे। 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स एक्स का जो एटॉमिक मास है बेटा वो है 75, एंड वाई का जो एटॉमिक मास है बेटा वो है 16। कंबाइन टू गिव कंपाउंड हैविंग 75% ऑफ एक्स, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या करना है आपको, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। चलिए ट्राई करें, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, एक बार आप पॉज करके ज़रूर ट्राई करना। XY, X2Y, C हमारे पास X2Y2 और D हमारे पास X2Y3। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपने ज़रूर इसको पॉज करके ट्राई किया होगा, ऐसे मुझे आपसे उम्मीद है। अच्छे बच्चे हमारे, सिंसियर बच्चे हमारे। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या क्या एलिमेंट्स है बोलो, X है, Y है, फिर लिखेंगे इनका परसेंटेज। इसका परसेंट 75, तो इसका 25, क्योंकि दोनों को मिला के 100 ही होगा। इसका हम लिखेंगे एटॉमिक मास। बोलो एटॉमिक मास कितना है इसका, 75, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 16। अब यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। कितना परसेंटेज है यहाँ, 75/75, ये आ जाएगा 1। 25/16, तो ये कितना आएगा, 1.5 के आसपास। ठीक है, अब मुझे सिंपलेस्ट रेशो बताओ क्या है, 1 है। सिंपलेस्ट मतलब रेशो अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा सिंपलेस्ट रेशो के लिए, बोलो बेटा जल्दी से। सिंपलेस्ट रेशो के लिए क्या करूँगा, सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट करूँगा इन दोनों में से और दोनों की डिवाइड में डाल दूंगा उसको, तो ये जाएगा 1 और ये जाएगा 1.5, क्योंकि 1 ही छोटी है सबसे। अब क्या करेंगे, ये तो होल नंबर नहीं आया, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा भी हुआ, पॉइंट में आया आंसर 0.5 में, तो आप
2 से, अगर 0.3 में आ रहा है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, हो सकता है 0.33 आए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जाएगा 2 और ये जाएगा 3। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, बोलो, x2y3, x2y3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक है। आई होप आपने इसको सही किया होगा, इतना अच्छा सवाल था, आसान सा सवाल था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और फिर हम कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ कंपाउंड एलिमेंट ए जिसका एटॉमिक मास है 12.5 is 25%, and एलिमेंट बी जिसका एटॉमिक मास है 37.5, एक सेकेंड, 37.5 is 75%। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो चलो इसके ऑप्शन देता हूँ मैं, बी हमारे पास है A2B, सी हमारे पास है A2B2, और डी हमारे पास है A2B3, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको बेटा, चलो जल्दी से सॉल्व करो। सबसे पहले टेबल निकाला जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम एलिमेंट्स, क्या क्या है यहाँ पे, ए है, बी है, और इनके लिखेंगे परसेंटेज, तो ये 25 है, ये 75 है। इनके एटॉमिक मासेस लिखे जाएंगे, तो ये क्या आएगा, बोलो जल्दी से, ये कितना आएगा, एटॉमिक मास 12.5, इसका कितना आएगा 37.5, कितना हो जाएगा ये 2, इसका कितना हो जाएगा 2, यहाँ करेंगे क्या, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगा 2, दोनों में 2 कॉमन है तो दोनों से डिवाइड कर दो आप, दोनों को डिवाइड में डालो आप, तो यह आ जाएगा 2, अरे क्या कर रहे हैं, 1 and 1। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या आया, ए बी, ए के सामने भी 1 आया और बी के सामने भी 1 आया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए बी, क्या बन गया, ए बी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो आई होप बेटा आपको आज की जो क्लास है वो समझ में आई होगी और मज़ा आया होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला की जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भी कुछ सवाल जो एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे, तो आपको कहीं जाना नहीं है, एडोलॉन्चर के साथ बने रहना है और नेक्स्ट वीडियो में और सवाल लगाने हैं, इस कंसेप्ट को बूस्ट करके मज़ा आ जाना चाहिए बस, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।